कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि फिजिक्स का पेपर ओपन करो। फाइनली आपका यहाँ पर भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले आप 70 में 70। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। ठीक है, आपके निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही जगह चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा 0। ठीक है, जो यहाँ पर आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना है जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। दूसरा आता है एक तरह का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक तरह का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। फिर तीसरा आता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है आपका अन्योन्य प्रेरण पर आधारित। ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा अन्योन्य प्रेरण। फिर आपका आता है चौथा शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हफ्ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा 1.33। ठीक है, चौथे का आपका पहला करेक्ट आंसर रहेगा 1.33। अब पाँचवा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं वो यहाँ पर त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 5वें का आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश से। अब 6वां आता है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा C बराबर 2π/10 में लैम्डा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छी तरह से याद भी कर ली होंगी। ठीक है, अब चलिए जो आपका प्रश्न 2 है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें डॉट डॉट हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहले में आ जाएगा गामा। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपके यहाँ पर गामा हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है चुम्बकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा डॉट डॉट है। तो यहाँ पर चुम्बकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा वेबर है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा वेबर। अब चलिए जो आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तीसरा आता है विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। यहाँ पर देख लीजिए। अब चौथा आपका यहाँ पर आता स्वास्थ्य नृत्य की विभेदन सीमा डॉट होती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य नृत्य की विभेदन सीमा होती है 1/60 मिनट। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर आपका 5वां आता है 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य डॉट डॉट ऊर्जा होगी। तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा 9×10⁻13 जूल। ये आपका हो जाएगा 5वें का आंसर। और 6वां आपका आता है n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक डॉट डॉट होते हैं। तो यहाँ पर n प्रकार की अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होल। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर गामा, दूसरे का आंसर आपका वेबर, और तीसरे का आंसर आपका श्रेणी क्रम, और चौथे का आंसर आपका 1/60 मिनट। 5वें का आंसर हो जाएगा 9×10⁻13 जूल। और 6वें का आंसर देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर देखते इस तरह का सॉल्यूशन इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 आता है निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। या आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता परमाणु धनावेशित होता है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा आता धरा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता मनोनेत्र की रेटिना पर सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। और चौथा आता विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और 5वां आता लोह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका 5वां हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। पहला आपका असत्य, और दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, और चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 में आपकी आती है यहाँ पर सही जोड़ी, जो कि खंड आ और बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। 6 नंबर की आती है। पहली आती है आपकी चालक की धारिता। तो इसे आपको Q/V से मैच कर देना है। और दूसरी आती है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो इसे आपको NIA से मैच करना है। और तीसरी आती है आपकी लॉरेंज बल। तो इसे आपको F = QV
साइन थीटा से मैच कर देना, ठीक है। और फिर आपकी आती चौथी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसको आपको जेसी बॉक्स से मैच करना है। जो 5 में आती है अवरक्त किरणें, तो इसे आपको हर सेल से मैच कर देना है। और जो 6 में आती है सामान्यतः प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसे आपको यहाँ पर दिख ली बी से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है NND गेट का बुलियन व्यंजक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इरा पहले का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा था विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। तो दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए E=H μ, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। और तीसरा आता है प्रिज्म से गुजरी गुजारने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है और यहाँ पर लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है। बैगनी का अधिकतम होता है और लाल रंग का न्यूनतम। फिर चौथा आता है तरंग का आगे की लंबवत रेखा किस दिशा को व्यक्त करती है। तो चौथे का आंसर रहेगा तरंग संचरण की दिशा को, ठीक है। चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए तरंग संचरण की दिशा को। अब पांचवा आपका आता है प्रेरण प्रतिघात एक्सेल का ऐसा ही पद्धति में मात्रक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ओम, ठीक है। 5वें का आंसर आपका ओम हो जाएगा। तो ये आपका एक से बाकी मात्रक का सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं खंड ब आता अति लघु प्रश्न आते 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न। तो प्रश्न 6 आता किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए अथवा ओम के नियम की सीमा लिखिए। 7वां क्वेश्चन आता है प्रत्यवर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं क्यों। अथवा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है क्यों, ठीक है। ये इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए 8वां क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और अथवा गामा किरणें किसे कहते हैं, शोध बताइए तथा उपयोग लिखिए। और 9वां क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखिए। और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट वो आप लेते चलिए, ठीक है। और PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम बताने वाले हैं और सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आता है परमाणु की नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की और इनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। अथवा देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन आता है अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण प्रत्यय ही क्यों लिया जाता है और अथवा तापीय न्यूट्रॉन क्या है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, इसे देख लीजिए। और 13वें का अथवा आता है प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रतिरोध 7 ओम है, अज्ञात ताप पर प्रतिरोध 8 ओम है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पर ताप निकालना है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आता है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर लिखिए। अथवा आता कि सेल की विद्युत भाग बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन आता है किसी लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए और वायु सेवाट के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर खंड द आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 4 अंक के, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आता है संधारित्र किसे कहते हैं, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन सौर प्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए, ट्रांसफार्मर के प्रकार, नामांकित चित्र, सिद्धांत और कोई दो अनुप्रयोग। और इसमें क्वेश्चन देख लीजिए 20वां, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न है इन प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।